तीसरी रात। राजू फिर जंगल पहुंचा। इस बार जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की धीमी सांस महसूस हुई। उसने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लाल चुनरी पड़ी थी। वो चुनरी पहले वहां नहीं थी। राजू ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की, तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक नया संदेश दिखाई दिया। यक्षिणी के दिए हुए किसी भी उपहार को मत छूना, वरना साधक हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। उसी समय जंगल में पायल की आवाज गूंजने लगी। छम छम छम। आवाज धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक राजू के सामने की मिट्टी पर अपने आप पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य औरत उसकी तरफ चल रही हो। राजू का गला सूख गया। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र दोहराने लगा। कुछ ही क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। घर लौटकर राजू ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक पल के लिए लंबे बालों वाली एक औरत खड़ी दिखाई दी। राजू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। आईना खाली था। उसे समझ आ गया, यक्षिणी अब उसकी साधना स्वीकार कर चुकी थी और धीरे धीरे उसके करीब आई। उस रात ठीक 3 बजे राजू के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक उठी। एक धीमी आवाज गूंजी, राजू, अभी 4 रातें बाकी हैं। राजू डर के मारे चीख भी नहीं पाया। सुबह हुई, लेकिन राजू की आंखों में नींद नहीं थी। रात भर वह उन लाल आंखों के बारे में सोचता रहा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई दूर से उसे देख रहा है। वह बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। राजू ने मन ही मन कहा, नहीं, अब मुझे किसी से मदद लेनी होगी। गांव से कुछ दूर एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे कि वह अदृश्य शक्तियों को पहचान लेता है। राजू उसके पास पहुंचा। तांत्रिक ने जैसे ही राजू को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ो। बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं... तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। राजू ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। तुमने निषिद्ध साधना शुरू कर दी है ना? हाँ बाबा, मुझे जंगल में एक किताब मिली थी। मूर्ख, वो किताब तुम्हें नहीं मिली, वो किताब तुम्हें दिखाई गई थी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने एक पुरानी कथा सुनाई। सालों पहले एक लालची साधक ने उसी यक्षिणी को जगाया था, लेकिन जब उसने वचन तोड़ा, यक्षिणी ने उसकी आत्मा अपने पास बांध ली। तब से वो हर कुछ वर्षों में किसी नए लालची इंसान को चुनती है। तो क्या मैं मर जाऊंगा? अगर साधना पूरी हुई तो वो तुमसे ऐसा वचन मांगेगी जिसे निभाना तुम्हारे लिए असंभव होगा। तांत्रिक ने एक रक्षा ताबीज निकाल कर दिया। इसे हमेशा अपने गले में रखना, लेकिन याद रखना, 7वीं रात आने से पहले ही कोई रास्ता निकालना होगा। राजू ने ताबीज पहन लिया। कुछ पल के लिए उसे राहत महसूस हुई। उस रात साधना की 4थी रात थी। राजू डरते डरते फिर जंगल पहुंचा। उसने मंडल बनाया, दीपक जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जंगल में तेज आंधी चलने लगी। दीपक बार बार बुझने लगे। तभी उसके सामने सफेद धुएं से
एक स्त्री की आकृति बनने लगी। पहले उसके पैर दिखाई दिए, फिर लंबे काले बाल, फिर लाल चमकती आंखें। यक्षिणी पहली बार उसके सामने खड़ी थी। राजू, तुमने मुझे जगा दिया है। राजू डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब लौटने का रास्ता नहीं है, इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन जाते जाते जमीन पर एक सुनहरा कंगन छोड़ गई। राजू को तांत्रिक की बात याद आई। यक्षिणी के दिए किसी भी उपहार को मत छूना। वो कंगन को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन उसे नहीं पता था, जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, एक काली परछाई चुपचाप वह कंगन उठाकर उसके पीछे चल पड़ी।